फ्रेंड्स, मैं ये स्टार मेकर के माध्यम से अपने दोस्तों को पॉजिटिव ऊर्जा संचार हेतु कुछ चंद बातों को शेयर करना चाहता हूँ। उम्मीद है इससे सभी व्यूअर्स और सभी फ्रेंड्स लाभान्वित होंगे। जिज्ञासा बच्चे के 1 साल उम्र होने के साथ साथ ही शुरू होती है और मृत्यु पर्यंत सभी इंसानों में ये जिज्ञासा एक बहुत बड़ी प्रश्नवाचक चिन्ह बनकर उभरती है। पर जो हुनरमंद होते हैं, जो अपने कर्तव्य और कर्मों और अपने आत्मविश्वास के प्रति सजग होते हैं, जो समय का मूल्य देना जानते हैं, उनके लिए यह जिज्ञासा कौतुक का विषय तो बनता है, पर अपने लक्ष्य निर्धारण करते हुए जिज्ञासा की पूर्ति करने की भरपूर प्रयास करते हैं। तो जिज्ञासा मनुष्य को प्रकृति द्वारा प्रदत्त अमूल्य उपहार है, ऐसा मेरा मानना है अपने अनुभव के आधार पे। और इस लोक में दीर्घ जीवन की संजीवनी शक्ति है जिज्ञासा। यह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रकार की हो सकती है। सकारात्मक जिज्ञासा आपके अंदर के भाव, आपके मन, आपके मस्तिष्क के विचार को प्रकट करती है, जिसमें जितना प्रबल होगा वह अपना और दुनिया का उतना ही अधिक भला कर सकेगा। इसके विपरीत नकारात्मक जिज्ञासा किसी का हित नहीं करता है। एक नकारात्मक व्यक्ति अपने जीवन को तो अंधकार में करता ही है, पर साथ में उनके नज़दीक आने वाले लोगों को भी अंधेरे की ओर ले जाने में अहम भूमिका अदा करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जिज्ञासा सकारात्मक स्वरूप वाली होनी चाहिए, जिसका कुछ परिणाम हो, बेहतर जिसका फल हो। जिज्ञासा का अभाव भी अपने और समाज दोनों के लिए घातक है। जिज्ञासा मानव संकल्प सिद्धि का आधार है, यह मानना चाहिए। यह जीवन की मनवांछित गति प्रदान करती है। वस्तुतः जिज्ञासा ही दुनिया का विकास का कारण है। इसलिए जिज्ञासा को बाल विकास का प्रथम सोपान कहा जाता है। इंग्लिश में कहावत है कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो यह आवश्यकता जिज्ञासा से आती है, वो चाहे वो किसी भी क्षेत्र की हो क्यों ना हो। जिज्ञासा दुनिया के विकास का कारण भी है। इसलिए जिज्ञासा को बचपन से ही विकसित, उसे एक आयाम देने का काम सभी अभिभावकों को अपने बच्चे के सुदृढ़ भविष्य के लिए जरूरी है। अतः बाल्यावस्था से ही बच्चे के भीतर जिज्ञासा की प्रकृति विकसित करने का प्रयास करना चाहिए और उस जिज्ञासा को पूर्ण करने हेतु अपनी सूझबूझ, अपने अनुभव का भी शेयर अपने बच्चे, अपने घरों के मेंबरों के बीच करना चाहिए। यदि किसी के अंदर कोई जिज्ञासा है और अगर आप एक अभिभावक, आपके बच्चे के अंदर कोई जिज्ञासा है, किसी चीज़ की जेन्युइन आवश्यकता है और उस जिज्ञासा की पूर्ति किए बगैर अगर उसे आप अवहेलना करेंगे तो उनकी मानसिक विकास में, अपने लक्ष्य तक पहुंचने में हो सकता है एक बहुत बड़ी बाधा या नकारात्मक संकेत को अवलोकित करता है। यदि आवश्यकता आविष्कार की जननी है तो जिज्ञासा ज्ञान की, यह मान लीजिए। आज दुनिया में जो प्रगति की है वह जिज्ञासा का ही परिणाम है। पेड़ से सेब हमेशा से जमीन पर ही गिरता था, पर जिज्ञासा न्यूटन में जगी तो दुनिया को गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत मिला। मृत्यु इस जगत का अटल सत्य है, पर जिज्ञासा नचिकेता में हुई तो इसका रहस्य दुनिया को पता चला और पिता का श्राप भी वरदान में बदल गया। जिज्ञासा का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण महाज्ञानी अष्टावक्र है, जिन्होंने जिज्ञासावश माँ के गर्भ से ही शास्त्रार्थ कर अपने पिता महर्षि कंडोर के क्रोधित कर दिया और जिनके शाप से वह 8 जगह से टेढ़े होकर अष्टावक्र कहलाए। यह जिज्ञासा का ही परिणाम था कि उन्होंने बाल्यावस्था में भी शास्त्रार्थ में पराजित अपने पिता की पराजय का प्रतिकार विद्वत मंडली से लिया
और विरह राज जनक के गुरुपद पर प्रतिष्ठित हुए। श्री भगवत गीता में भी कहा गया है कि आर्त जिज्ञासु और ज्ञानी जन ही परमात्मा को जानने की इच्छा कर सकते हैं और अपने इंसान होने का जो असली भावार्थ है उसको सार्थक करते हैं। परंतु जिज्ञासा में वह बल है जो लौकिक ही नहीं परलौकिक अभीष्ट की सिद्धि भी सहजता से करा सकती है। आज इस कोरोना महामारी के दौरान पूरे विश्व के सामने में कोरोना वैक्सीन एक बहुत बड़ी प्रश्नवाचक और जिज्ञासा बनकर बैठी हुई है। तरह तरह से विशेषज्ञ डॉक्टर इस मुहिम में जुड़े हुए हैं। एक खुशी की बात है कि हमें एक सफल वैक्सीन की प्राप्ति की या बनाने की सफलता अर्जन किए हैं, लेकिन यह यूज होने के बाद उस पर कोरोना महामारी पर रोक लगने के बाद इसकी सार्थकता समझ में आएगी। पर इस कोरोना महामारी विशाल महामारी से बचने के लिए एक जो प्रश्नवाचक थी, जिज्ञासा थी वैक्सीन की, वह जिज्ञासा ही आज हम मानव को एक संजीवनी के रूप में ये कोविड-19 की टीका मिलने का जो न्यूज़ चारों तरफ से मिल रहा है, इसकी उपयोगिता, इसकी यूज़ वैल्यू के बाद समझ में आएगी। कोरोना वायरस जहां उत्तरी अमेरिका से लेकर यूरोप और जापान, दक्षिण कोरिया सहित एशियाई देशों में अपना प्रकोप बढ़ा रहा है, लेकिन जिस दिन से चीन ने दुनिया को इस महामारी को सौगात दी, वो कोरोना से मुक्ति का दावा कर रहा है। आखिर यह गुत्थी कैसे सुलझाया जाए, ये पूरे विश्व के सामने में अपने आप में एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। मैं तो कहूँगा कि इस कोरोना महामारी ने पूरे विश्व के कमल को तोड़ दिया है। अच्छे उद्यमी देश भारत जो विकासशील रास्तों पर आगे बढ़ रहा है, ये कोरोना त्रासदी सबसे अनुपेक्षित परिणाम भारत के सामने लाकर खड़ा किया। लेकिन धन्य है हमारी भारतवर्ष की धरती, भारत के सभी 130 करोड़ निवासी, जिन्होंने धैर्य संयम के साथ इस महामारी से लड़े। कुछ लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त कर गए, लेकिन कभी भी हम भारतीय अपने संयम, अपने सूझबूझ में कमी नहीं दिखाए। यही कारण है कि जितनी इस बीमारी से ग्रसित होने का अंदाज़ा था, कहीं उससे बेहतर हम लोग सामना किए, लड़े और एक तरह से इस महामारी से विजय प्राप्त किए। और आगे भी उम्मीद है इस बेहतर वैक्सीन के बदौलत हम निर्भीक होकर पूर्ण रूप से इस कोरोना पर विजय प्राप्त करेंगे और पूर्व की तरह ही बेहतर और भी बेहतर औद्योगिक आर्थिक जिंदगी व्यतीत करेंगे। राज्य में अनेकों तरह से सरकार अलग अलग व्यवस्थाएं जुटा रहे हैं। राज्य में लघु एवं कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार के स्तर से निरंतर प्रयास भी हो रहे हैं, लेकिन जब तक इन्हें समय पर हर तरह से ज़रूरी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती, तब तक अपेक्षित परिणाम हासिल करना संभव नहीं है। कोशिश होनी चाहिए कि उन्हें ज़मीन के साथ आवश्यक पूंजी और कच्चे माल की सहज सुलभ व्यवस्था संभव हो सके। अभी लघु एवं कुटीर उद्योग की सबसे बड़ी समस्या पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल नहीं मिल पाना। यदि यह मिलता भी है तो काफ़ी परेशानी और ऊंचा मूल्य चुकाने के बाद। इस तरह से आम लोगों का जीवन अस्त व्यस्त तो हो ही गया है, लेकिन सब चीज़ का एक सुखद अंत होता है। हम सभी भारतवासियों को इतना एक साल की अवधि को जब झेले हैं तो बेहतर परिणाम ही आएंगे। हम सबको अपने संयम धैर्य का बेहतर उम्मीद करने की संभावना
रखनी चाहिए और इसी संयम और धैर्य के साथ आज के